वेलकम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो में। यहाँ पर आप सबके लिए प्रतिदिन दैनिक जागरण का एडिटोरियल्स दिया जाता है, जो कि 2 पैराग्राफ में होता है। आज का जो डिक्टेशन है वो दिया गया है मोदी सरकार के 1 साल का सफ़र। चलिए, आज का पैसेज बहुत ही बढ़िया है, इसको लिखा जाए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। रेडी? 1 साल का सफ़र स्टार्ट। मोदी सरकार ने दूसरी पारी में 1 वर्ष का अपना कार्यकाल एक ऐसे समय पूरा किया जब देश कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। चूँकि इस महामारी ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से देश का ध्यान इसकी ओर कम ही गया कि इस सरकार ने 1 वर्ष में क्या किया और क्या नहीं। इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते 1 साल में उसकी ओर से दूरगामी असर वाले कई फैसले लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर को विभाजनकारी अनुच्छेद 370 से मुक्त करना, इसे स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े और साहसिक फैसले की संज्ञा मिलनी चाहिए। इस फैसले ने देश ही नहीं, दुनिया पर भी असर डाला। इस फैसले पर पाकिस्तान समेत अन्य देशों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन अडिग मोदी सरकार ने सबको माकूल जवाब देने के साथ ही दो टूक ढंग से यह साफ किया कि भारत के अटूट अंग जम्मू कश्मीर के बारे में लिए गए फैसले पर किसी अन्य को आपत्ति जताने की अधिकार नहीं। यह कल्पना करना कठिन है कि मोदी सरकार के अलावा अन्य कोई सरकार अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला ले सकती थी। साहसिक फैसले केवल सरकार और खासकर प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिचय नहीं देते, बल्कि देश की दशा दिशा बदलने का भी काम करते हैं। मोदी सरकार ने अपने अन्य कई फैसले के जरिए यही रेखांकित किया कि वह जनादेश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका लक्ष्य शासन करना नहीं, बल्कि देश बदलना है। इस पर हैरत नहीं कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस को कहीं कोई बदलाव नहीं दिखता। उसकी माने तो यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है, ऐसा निष्कर्ष वही निकाल सकता है जो घोर नकारात्मकता से ग्रस्त हो। यह दयनीय है कि कांग्रेस इस कठिन समय भी न केवल घोर नकारात्मक राजनीति
कर रही, बल्कि कोरोना संक्रमण से उपजे हालात का मुकाबला करने में जिस राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता है उसका अभाव पैदा कर रही है। वह कोरोना संकट से निपटने के मामले में सरकार पर मनचाहे फैसले करने का आरोप तो लगा रही है, लेकिन यह देखने को तैयार नहीं कि केंद्र ने तमाम फैसले लेने का अधिकार तो मुख्यमंत्रियों एवं जिला अधिकारियों को दे रहे हैं और वे उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आलोचना का कोई आधार न हो तो वह असरहीन तो होती है, आलोचक को निष्प्रभावी भी साबित करती है। जब कमज़ोर और दिशाहीन विपक्ष निराश कर रहा हो तब यह और आवश्यक हो जाता है कि सरकार निर्णायक फैसले लेने के अपने संकल्प से लैस रहे और उसका सदैव परिचय भी दे। समाप्त। पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया। थोड़ा शोरगुल हल्का फुल्का हुआ, उसके लिए क्या कहा जाए। चलिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया जाए। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रहेगी, जो कि स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। शांति। स्टार्ट। शांति हमें असीम ऊर्जा से भर देती है। यह हमारे अंतःकरण में सकारात्मक विचारों का स्रोत पुस्फुटित करती है, हमारे भावों को पावन करती है। शांति के द्वारा ही सुचिता के विचार पोषित होते हैं। शांति अहिंसा के लिए उद्वेलित करती है, हमें दया और प्रेम के मार्ग की ओर उन्मुख करती है। शांति से ही संपन्नता का आगमन होता है। महान हिमालय की महानता उसकी उन्नत पर्वत श्रृंखलाएं नहीं, उसकी रजत सदृश आभा नहीं, उसका विस्तार नहीं, उसका विराट स्वरूप नहीं, अपितु हिमालय की महानता उसका शांत स्वरूप है, उसकी गंभीरता है, उसकी विनम्रता है। मानव अथवा पशु सभी हिमालय की गोद में शांति का अनुभव करते हैं। वह शांति जिसकी प्राप्ति के लिए सभी भटकते रहते हैं। शांति की खोज निश्चित ही देवत्व की खोज है। ईश्वर को शांति प्रिय है। जिसे शांति प्रिय है वह ईश्वर का कृपा पात्र है। शांति का भाव बंधुत्व के भाव को जन्म देता है। जहाँ शांति है वहाँ राग, द्वेष, असहिष्णुता, बैर, दुख कुछ भी नहीं है। इससे हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है, मानवीयता प्राण पाती है। शांति जहाँ है वहाँ संघर्ष
कभी नहीं होते। हमारे तमाम महापुरुषों ने शांति की खोज में अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा लगा दिया। उन्होंने शांति के लिए सारे वैभव त्याग दिए। शांति सबसे बड़ा सुख है। उसके समक्ष महलों का आनंद भी धूल समान है। महात्मा बुद्ध ने शांति की खोज एवं विश्व शांति के लिए अपना सारा जीवन होम कर दिया। उनके अमृतमयी उपदेशों में कहा गया है कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए, अर्थात संवाद वही उत्तम है जो शांति का मार्ग प्रशस्त करे, जो शांति तक पहुँचाए। महावीर स्वामी ने भी कहा है कि हम शांति से जिएं और दूसरों को भी शांति से जीने दें। यही हम सबके जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। यही विश्व कल्याण का मंत्र है। विश्व का मंगल शांति के मार्ग से ही संभव है। समाप्त। चलिए आज के लिए बस इतना ही। दोनों पैराग्राफ समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप सबके अच्छे से लिखाई होंगे डिक्टेशन। इसका PDF आपको जैसा कि मालूम है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको डेली PDF अपलोड किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।